बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हीमोस्टेसिस। और उसमें कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? कौन सा टॉपिक? हाँ, हीमोस्टेसिस इन एनिमल्स पार्ट 6, रोल ऑफ स्किन। पार्ट 6 होने जा रहा है ये। पार्ट 6, रोल ऑफ स्किन, स्किन का किरदार। ठीक है, किस सिलसिले के अंदर स्किन का किरदार क्या है? बुक देख लीजिए, पीडीएफ अभी होगा, बुक्स भी अब आना शुरू हो गई हैं, देख लीजिए। तो उसके अंदर ये है कि स्किन जो है वो आपकी जो है वो कैसे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में किरदार अदा कर रही है। आपकी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो स्किन क्या कर रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो स्किन क्या कर रही है, उसका किरदार जो है हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। दोनों सिचुएशंस में देखेंगे। टेम्परेचर आपकी बॉडी का इंक्रीज़ हो जाता है, जब टेम्परेचर आपकी बॉडी का इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरी पोजीशन क्या है, जब टेम्परेचर आपकी बॉडी का डिक्रीज़ हो जाता है। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट से हटिएगा नहीं। हीमोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट यही है, वो चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं। फ़ायदेमंद तो हैं, लेकिन अगर उनकी तादाद बढ़ जाए तो नुकसानदेह हैं वो फ़ायदेमंद चीज़ें, और अगर तादाद कम हो जाए तो भी नुकसानदेह हैं वो फ़ायदेमंद चीज़ें। उनकी मिकदार बैलेंस होनी चाहिए। आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी एक ऐसी ही चीज़ है, इसको बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, बढ़ेगा। स्किन का किरदार क्या है, रोल क्या है, इस सिचुएशन के अंदर हम इसको देखने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पॉइंट्स बनाए हुए मैंने, साथ साथ जो है वो आप नोट करते रहें। सबसे पहली बात, आपकी स्किन जो है वो डिटेक्ट करती है टेम्परेचर को। आपकी स्किन जो है टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए स्किन के दोनों किरदार हैं। आपके एनवायरनमेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग की हीट आपकी बॉडी पे आएगी, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, स्किन इसको डिटेक्ट करेगी, पता चला लेगी। अब स्किन जो डिटेक्ट कर रही है इस टेम्परेचर को कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कैसे करेगी? स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। पहले भी ये बात बताई गई थी, रिसेप्टर्स, इनका नाम है नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स। पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया जा चुका है। यही रिसेप्टर्स जो है इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इस मैसेज को कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखें, आपकी बॉडी का कंट्रोलर किंग जो है ना, वो ब्रेन है। ये इसके बगैर कुछ नहीं होता, यही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी का हर ऑर्गन, हर सिस्टम वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका ऑर्डर होता है तो काम होता है, इसका ऑर्डर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो क्या है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो आपकी बॉडी के स्किन में जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो इस इंफॉर्मेशन को कि टेम्परेचर जनाब बढ़ रहा है, क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। सेंड कर देंगे, किसको सेंड करेंगे? ब्रेन को सेंड कर देंगे। किस शक्ल में रिसेप्टर सेंड करेंगे? खुद नहीं जाएंगे, बल्कि एक चीज़ में, एक लिफाफे में भेज देंगे। ठीक है, उसको कहते हैं हम नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स। आपको हैरत होगी ये बात सुन के कि आपकी बॉडी के अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है मुसलसल। दिस नर्व इम्पल्स क्या है? करंट है, अमाउंट ऑफ करंट। जी, हैरत हो रही है बात सुन के, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अगला चैप्टर जो आ रहा है ना, उसमें इसको तफसील से बात करेंगे। तो ये जो चेंज डिटेक्ट किया है स्किन ने, और स्किन के अंदर रिसेप्टर्स ने, नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स ने, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस चेंज की इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स जो हैं वो भेज देंगे आपको, आपके ब्रेन को। किस शक्ल में? इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में। और इसी इलेक्ट्रिक करंट को, जो कि आपकी बॉडी में होता है या लिविंग थिंग्स की बॉडी में होता है, इनको कहा जाता है नर्व इम्पल्स। ये जब करंट, इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में ये मैसेज, ये पैगाम जो है, ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है जब किसके पास? आपके ब्रेन के पास। ब्रेन क्या बोलता है? ब्रेन के पास एक सिस्टम मौजूद है। ब्रेन ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म, शुरू की वीडियोस में हमने इसमें बात की थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, तफसील से। बस इतना ही कि ये मैकेनिज़्म ऐसा है
जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करने का जिम्मेदार है। ब्रेन कुछ नहीं करेगा, उसके पास ये फीडबैक मैकेनिज्म मौजूद है। वो ये इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन क्या करेगा, फीडबैक मैकेनिज्म को भेज देगा कि भाई ये देखो ज़रा सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। आगे फीडबैक मैकेनिज्म जो है फिर अपना किरदार अदा करेगा, किसके ज़रिए, इस स्किन के ज़रिए। फीडबैक मैकेनिज्म जो है इसको काबू कर लेगा आपकी स्किन को, ठीक है। और स्किन को काबू करने के बाद फिर कुछ चीज़ें जो है वो, कुछ एक्शंस जो हैं वो आपकी स्किन लेगी। देखें, जो भी स्किन एक्शन लेगी वो किसकी वजह से लेगी, फीडबैक मैकेनिज्म स्किन को गाइड करेगा, बोलेगा ये काम कर लो। स्किन खुद कुछ नहीं करेगी, ठीक है। अब क्या क्या एक्शन जो है आपकी स्किन लेगी, इसको भी ज़रा आप देख लीजिए। आपकी स्किन जो है वो कौन कौन से एक्शन लेगी, हम रोल देख रहे हैं ना स्किन का, तो कौन कौन से एक्शन जो है आपकी स्किन लेगी, किस सिचुएशन में, भूलिएगा नहीं, जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। तो 1 बाय 1 इसको लिखते हैं, मैंने लिखा हुआ है। पहली बात स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स, पसीना, ठीक है। स्वेट प्रोड्यूस करेंगे ये ग्लैंड्स आपकी स्किन के अंदर, आपको पसीना आएगा। जब पसीना आएगा, पसीने के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, पसीने के अंदर वाटर मौजूद है, यूरिया मौजूद है, मिनरल सॉल्ट्स मौजूद हैं। ये वाटर जब आपकी बॉडी से निकलेगा स्किन से, तो क्या करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो हीट होगी, हीट अवे, किस शक्ल में, एवापोरेशन की शक्ल में। एवापोरेशन, ये वाटर जब एवापोरेट होगा तो ये क्या करेगा, हवा में उड़ेगा, ये वाटर एवापोरेट होगा वेपर्स की शक्ल में, तो आपकी बॉडी से हीट को ले जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसीलिए कहा जाता है कि एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन जो है ठंडा करने का प्रोसेस है। तो समझ में आई बात। ये स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, पसीना, और पसीने के अंदर जो वाटर है, मिनरल सॉल्ट्स हैं और यूरिया है, वो तो आपकी स्किन पे ही रह जाएगा, आप जो है वो नहा धो के उसको वॉश आउट कर लेंगे। और पानी जो है वो एवापोरेट होगा, और एवापोरेट होते हुए पानी आपकी स्किन के अंदर, आपकी बॉडी में हीट जो है उसको ले जाएगा, इससे आपकी बॉडी जो है वो ठंडी होगी, ठीक है। दूसरा जो किरदार है वो हमारे पास हेयर्स का है। स्किन के जो हेयर्स हैं इनका भी बड़ा अहम किरदार है। इसको समझाने के लिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं। पोलर रीजन्स जो होते हैं, ठीक है, पोलर रीजन्स, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर पोलर बियर होता है। उसकी स्किन के ऊपर हेयर्स देखें वाइट कलर के होते हैं। हमारी सर्दियों में भी जो है ना, हमारी स्किन के जो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो हेयर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है, क्यों सर्दियों में हेयर खड़े हो जाते हैं। और पोलर बियर जो है उसके हेयर भी खड़े हुए होते हैं। होता ये है कि ये एयर जो है ये इन हेयर्स के दरमियान, ये एयर जो है इन हेयर्स के दरमियान क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है। एयर का किरदार क्या है, एयर जो है वो इंसुलेशन का किरदार अदा करता है। इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब रोक देता है, इंसुलेशन मतलब प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, आगे नहीं जाने देता। किसको, हीट को, हीट को नहीं जाने देता। आपकी बॉडी के बाल जब खड़े हो जाते हैं तो उन बालों के दरमियान एयर ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है, और आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही होती है एयर उसको आगे बढ़ने नहीं देती, और हीट आपकी बॉडी में ही रहती है। ये सर्दियों में होता है। गर्मियों में उससे उल्टा सिस्टम होता है। क्या करते हैं, ये हेयर्स जो हैं वो इरेक्ट, खड़े नहीं होते, बल्कि लेट जाते हैं, सीधे लेट जाते हैं। आपकी हेयर्स जो हैं वो सीधे लेट जाते हैं। अच्छा, इनके लेटने से क्या होता है, इनके लेटने से ये होता है कि आपकी बॉडी, एयर जो है वो, एयर सराउंडिंग की एयर वो ट्रैप होती ही नहीं है। एयर ट्रैप नहीं होती तो आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही होती है उसको कोई रोकने वाला भी नहीं होता। समझ में आ रही है बात। हेयर्स जो हैं ले डाउन हो गए, एयर ट्रैपिंग रुक गई, एयर नहीं होगी तो हीट को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा, और आपकी बॉडी से हीट जो है ईजिली रिमूव होती रहेगी, निकलती रहेगी। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये हेयर्स ऐसा काम करते क्यों हैं, इसको भी ज़रा समझ लीजिएगा। ये जब मसल्स आपके रिलैक्स होते हैं, मसल्स जो हैं रिलैक्स होते हैं, आपकी स्किन के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। रिलैक्स होने पे क्या होता है, ये जो है
हेयर्स लेट जाते हैं। ये याद रखिएगा, इसका बड़ा किरदार है, आगे इस पे बात होगी। मसल्स के रिलैक्स होने पे ये सारा काम हो रहा है। जैसे ही आपकी स्किन के मसल्स रिलैक्स होते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि हेयर जो हैं वो लेट जाते हैं और एयर ट्रैप नहीं होती और हीट आसानी से आपकी बॉडी से रिमूव आउट होती रहती है। ठीक हो गई भाई बात। अब आगे देखते हैं और क्या किरदार। हेयर्स का भी किरदार हमने देख लिया। अच्छा, तीसरा जो इसमें सिस्टम है वेजोलेशन का है, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन के अंदर क्या होता है ज़रा इसको समझिएगा। वेजोडाइलेशन के अंदर आर्ट्रियोल्स का जो नेटवर्क है, आर्ट्रियोल्स, आपको पता है मैंने पहले भी ये बात बताई है, आर्ट्रियोल्स का जो नेटवर्क है उसमें जो ब्लड है, आर्ट्रियोल्स क्या करती हैं, ये एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। आर्ट्रियोल्स एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो इससे ब्लड फ्लो जो क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड, इसका फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। अब देखें आर्ट्रियोल्स जो हैं, जब इसके अंदर ही ब्लड फ्लो कर रहा है ना, अगर इनका साइज बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा। आपकी बॉडी की जो हीट निकल रही है वो आखिर है किस चीज़ में? ब्लड में। ये बात याद रखिए, किस में है? ब्लड में। तो ज़्यादा मिकदार में जब ब्लड फ्लो करेगा तो इसका मतलब ज़्यादा मिकदार में हीट आएगी। समझ आ रही है बात आपको? इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा ये होगा कि ये आर्ट्रियोल्स जो हैं ये चौड़ी हो जाएंगी, इनमें ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा, ज़्यादा हीट आएगी, ज़्यादा आपकी बॉडी से निकलेगी। इसके अलावा ये क्या करते हैं, नियर, ये आर्ट्रियोल्स जो हैं आपकी स्किन के नज़दीक आ जाती हैं, नज़दीक आ जाती हैं ये आर्ट्रियोल्स, तो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो फिर क्या होता है, ब्लड में से हीट निकलना शुरू हो जाती है। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है जिसमें आर्ट्रियोल्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, डायलेट हो रही हैं। ये डायलेट का मतलब है वाइड हो जाना, चौड़ा हो जाना, वाइड हो जाना, चौड़ा हो जाना, इसको वेजोडाइलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। द प्रोसेस इन विच यूर आर्ट्रियोल्स आर वाइडनिंग, चौड़ी हो रही हैं, खुल रही हैं, इस प्रोसेस को वेजोडाइलेशन कहते हैं। इससे ज़्यादा ब्लड आ जाता है, उस ज़्यादा ब्लड में ज़्यादा हीट होती है और ज़्यादा हीट आपकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाती है। समझ में आ गई बात? अब जो है अगला प्रोसेस देखते हैं। अगर ये आज सारे आपको प्रोसेस समझ में आ गए तो ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो स्किन से क्या क्या करवा रहा है, स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेयर्स जो हैं वो ले डाउन हो रहे हैं और वेजोडाइलेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है इसके अंदर। अब देखते हैं, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि डिक्रीज़ हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है, ठंड बढ़ जाती है। अब ठंड जब ज़्यादा हो जाएगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, सराउंडिंग की ठंड ज़्यादा, आपको अब हीट अपनी बॉडी से निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ज़रूरत है कि हीट आपकी बॉडी में रुकी रहे। बात को ज़रा समझिएगा। हम गर्म कपड़े जो पहनते हैं ना, तो वो गर्म कपड़े हमें गर्म नहीं करते, कपड़े गर्म थोड़ी ना होते भाई। होता ये कि आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही होती है, वो जो स्वेटर्स वगैरह जैकेट से, उस हीट को जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलने नहीं देते। बस ये किरदार होता है। तो इंसुलेशन का किरदार अदा कर रहे होते हैं ये स्वेटर्स जैकेट्स वगैरह, कि आपकी बॉडी से निकलने वाली हीट को अंदर ही रोक लेते हैं और आपकी बॉडी से निकल के एनवायरनमेंट में वो हीट नहीं जाती। समझ में आ रही है बात? तो ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, अब क्या होगा, अब आपको हीट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको हीट की ज़रूरत है। आपका टारगेट ये है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी जो हीट प्रोड्यूस कर रही है वो आपकी बॉडी के नज़दीक ही रहे ताकि आपकी बॉडी गर्म रहे। इसके लिए क्या किया जाएगा भाई, फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो क्या जो है वो स्टेप लेगा। पहला स्टेप इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ हेयर्स। इरेक्शन का मतलब है खड़ा हो जाना, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। सर्दियों में नोट किया ना, बाल खड़े हो जाते हैं। आप समझ में आया आपको क्यों बाल खड़े हो जाते हैं आपके? मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सर्दियों में जो आपको कपकपाहट होती है, शिवरिंग होती है, उसके पीछे भी क्या लॉजिक है। तो इरेक्शन ऑफ हेयर्स, बाल खड़े हो जाएंगे आपकी स्किन के। क्या होगा, बाल खड़े होंगे, एयर ट्रैप हो जाएगी, रुक जाएगी, और आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही है वो फिर आपकी बॉडी के नज़दीक ही रहेगी। एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को जाने नहीं देता एयर। तो ये एयर जो है वो हीट को रोक लेगी, हीट लॉस नहीं होने देगी, प्रिवेंशन करेगी, इंसुलेशन करेगी ये एयर। कब? जब आपके इरेक्शन ऑफ हेयर्स होगा। अब यहाँ पर इरेक्शन ऑफ हेयर्स का ताल्लुक आपको पता है मसल्स की किस चीज़ से?
क्या मसल्स अब भी आपके रिलैक्स हो रहे हैं जैसे उसमें हुए थे, ईजी हो रहे हैं? नहीं, अब मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। जैसे ही आपके मसल्स जो हैं वो सिकुड़ेंगे, ये हेयर्स खड़े हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो उसका ये फ़ायदा होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और क्या है इसके अंदर? अच्छा, वैजो डायलेशन हमने देखा था, वैजो डायलेशन। अब ज़रा दूसरा देख लीजिए, वैजो कॉन्ट्रैक्शन। वैजो कॉन्ट्रैक्शन अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। वैजो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, वैजो डायलेशन में क्या हो रहा था? आर्टरियोज जो हैं वो क्या हो रही थी? एक्सपेंड हो रही थी, चौड़ी हो रही थी, खुल रही थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो। इसमें क्या होगा? श्रिंक होंगी, सिकुड़ जाएंगी आपकी आर्टरियोज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो की मिकदार कम हो जाएगी, और ब्लड में ही हीट होती है तो ऑटोमेटिकली हीट जो है वो आपकी बॉडी से कम लॉस होगी। और समझ आ गई? इसको कहते हैं वैजो कॉन्ट्रैक्शन। तो वैजो कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? आसान सी डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच योर मसल्स आर, द मसल्स ऑफ द स्किन आर कॉन्ट्रैक्टिंग, श्रिंकिंग, ठीक है। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपकी जो आर्टरियोल्स हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? आर्टरियोल्स ये भी क्या होंगी? ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, और ब्लड में ही हीट होती है आपके, ठीक है भाई। ये भी मैंने आपको समझा दिया। वैजो कॉन्ट्रैक्शन अपोजिट है उसके, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसके अलावा डिक्रीज इन स्वेट, पसीना आपको कम आता है। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो उसको बोल देता है, इसको स्वेट ग्लैंड्स को, कि भाई पसीना या स्वेट जो है उसकी प्रोडक्शन आपने नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि अगर स्वेट की प्रोडक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली स्वेट में पानी भी आएगा, पानी आएगा तो पानी एवापोरेट भी होगा, पानी एवापोरेट होगा तो आपकी हीट को भी ले जाएगा आपकी बॉडी से। और आपको ठंड में यही काम करना है कि किसी तरह भी हो आपकी बॉडी की हीट जो है वो लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं कि आपकी बॉडी शिवर क्यों करती है सर्दियों में। शिवरिंग, ये भी आपका फीडबैक मैकेनिज्म ही करता है। शिवरिंग से क्या होता है? आप कपकपाते हैं। आपको पता है जितनी ज़्यादा आप हरकत करेंगे, हरकत, मूवमेंट, उछल कूद करेंगे, तो फिर क्या होगा? आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा वार्म अप होगी। तो ये जो आपको शिवरिंग होती है, इससे आपकी बॉडी वार्म अप होना शुरू हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है शिवरिंग का। चौथा स्टेप जो आपकी बॉडी लेती है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? पहले भी बताया था, केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं। ये दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, एनाबॉलिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स मेक होते हैं। कैटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल हमारे पास रेस्पायरेशन है। किसकी? कैटाबॉलिज्म की। क्यों? क्योंकि रेस्पायरेशन में जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है? ब्रेक होता है, जिसके नतीजे में वाटर प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है व्हाट इज दिस? डेल्टा एच एनर्जी जो रिलीज हो रही है, ये असल में हीट है। तो जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ेगा, केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार बढ़ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा एच रिलीज़ होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी, आपकी बॉडी वार्म अप रहेगी। समझ में आ गई भाई बात आपको? और जो है इसके अंदर क्या है, इसमें एक और चीज़ का जिक्र है, एडिपोस टिश्यू। ये भी मैं बता दूं आपको, एडिपोस टिश्यू। हमारी स्किन के 3 लेयर्स हैं, मैंने आपको बताया। सबसे नीचे वाली जो हाइपो वाली है, हाइपोडर्मिस, यहाँ पर ये टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, एडिपोस टिश्यूज़, ठीक है भाई। ये एडिपोस टिश्यूज़ क्या किरदार अदा करते हैं? ये एडिपोस टिश्यूज़ वो हैं जो कि इंसुलेशन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? इंसुलेशन का किस तरह से, कि आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही है, आपकी पूरी स्किन में ये एडिपोस टिश्यूज़ जो हैं ये एक लेयर बना देते हैं इंसुलेशन की। क्या बना देते हैं? एक लेयर बना देते हैं,
इंसुलेशन की, ठीक है, फैट्स की मदद से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 6 हो गया है, इंशाल्लाह पार्ट 7 बनाएंगे, क्योंकि फ़ैन ऑफ करना पड़ता है भाई। देखें क्या हालत हो गई है, बिल्कुल जो है ना गर्मी में इस वक्त फुली परस्पायर हुआ हूँ, पसीने पसीने, बिल्कुल नीचे भी पसीने सब कुछ। लेकिन फ़ैन ऑन करेंगे तो आपको जो है वो साउंड का इशू हो जाएगा। खैर चलता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।